मसाज। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तराखंड में पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। हर माह 5 तारीख को मिलेगी पेंशन, सीधे खाते में भेजी जाएगी राशि। पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। ईरान में फंसे भारतीय लोगों पर बोले सीएम, केंद्र सरकार से कर रहे लगातार संपर्क। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग। अंतिम चरण में सभी व्यवस्थाएं। 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा। सीएए के तहत गृह मंत्री देंगे प्रमाण पत्र। 5 लोगों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। कीर्तिनगर में होली के दिन कुछ युवकों द्वारा व्यापारियों से मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में घायल व्यापारियों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर रेफर किया गया। इस दौरान घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर अन्य की तलाश शुरू कर दी है। कुछ बहस चल रही थी, तो मेरे भाई हैं वहाँ पे जिनकी शॉप है, अब मेरी भी शॉप है, तो उनके साथ बदतमीजी हुई। तो मैंने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने फिर तू कौन होता है, क्या होता है, तो उनके लगाई, जैसे उनके धक्का मुक्की करी। तो मैंने भी बोला भैया तू धक्का कैसे मार रहा है, मैंने ऐसा धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद चीत उन्होंने उसके बाद पता नहीं कहाँ कॉल किया, उनके 2-3 लड़के आए और उन लड़कों ने, मैं तो शॉप में चला गया था, शॉप से फिर उन जो मेरे भैया हैं उनके ऊपर भी हाथ छोड़े और मेरे को शॉप से मारते, पता नहीं क्या चाबी चूबी क्या मारा, मेरे तो पूरा खून ही खून हो गया था। मामला ये है, मैं दुकान में था अपनी, ये लड़कों की बहस हो रही थी गाड़ी के आगे पीछे करने के चक्कर में। ये लड़ रहे थे, कुछ हो रहा था इनकी बहस। मैं इनको बीच बचाव में गया तो इनका काफी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद ये एक लड़का है, कोई चौरास का मोटा सा है, उसने मेरे को जोर से धक्का मारा है। इनको भी मारा है पहले, फिर मैं इनको बचाने गया तो उसने मेरे पे धक्का मारा है। जब मैं धक्का मार के नीचे गिर गया हूँ, फिर उसने मेरे पे एक पीछे से लात भी मारी है मेरी पीठ में, यहाँ पीछे। मेरे ख्याल में 1-2 लड़कों पे और भी लगी है, इन पे लगी हुई है, एक और है, 2-3 है ये। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं तो वो है दुकान करता हूँ वहीं पे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनमोहन सिंह राणा। मेरा नाम डॉक्टर निशी झंडियाल है। हमारे पास अभी टोटल 3 लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है उनके साथ। तो उनमें से 2 लोगों के सर पे हल्की फुल्की चोटें थी और एक जो थे उनके नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, साथ में आँख में भी सूजन आ रखी थी। तो हमने वही ड्रेसिंग करी है और हमने उन सबको ही सीटी के लिए सजेस्ट किया है और रेफ़र किया है हायर सेंटर में, ताकि उनका सीटी हो सके, जिससे उनको कोई दिमागी चोट तो नहीं लग रखी है या फिर चेहरे पे कोई फ्रैक्चर नहीं हो रखा है, उसकी पुष्टि हो सके। बाकी उनको इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के रेगड़ी गांव में ग्रामीणों ने नशामुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शराबबंदी का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान हेमा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष पवित्रा देवी और युवक मंगल दल अध्यक्ष नवीन चंद्र फरसवाण की अगुवाई में बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में शादी, बारात, मुंडन और पूजा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए फैसले के अनुसार अगर किसी आयोजन में कोई व्यक्ति शराब पीता या पिलाता पाया गया तो उस पर लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं यात्रा मार्गों की स्थिति सुधारने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर राज्य मार्गों तक
सभी संबंधित एजेंसियों को समय से पहले सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अभी जैसे हमारे एनएच के हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं वो उनको मैंने भेजा था, वो जाके आए हैं, चमोली बद्रीनाथ तक गए थे वो, और मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें आगे जल्दी ही दौरा किया जाएगा। और फील्ड में ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने सड़कों की तैयारी कर लें। तो मेन स्ट्रेच है इसमें वो एनएच का है, एनएचपीडब्ल्यूडी का, बीआरओ का है और थोड़ा सा पार्ट एनएचआईडीसीएल का है। इनके साथ मैं हर 15 दिन पर मीटिंग करता हूँ और सारी सड़कों की जो भी सिचुएशन है, जिसमें जो भी इश्यूज है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। प्रयास यही रहेगा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाए। पौड़ी के डोब श्रीकोट स्थित सिविल वन क्षेत्र में होली के दौरान अचानक आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही उत्तराखंड वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं वन दरोगा अरविंद सिंह रावत ने लोगों से अपील की कि खेतों या जंगलों के आसपास आग जलते समय विशेष सावधानी बरतें। देखिए, यह आग हमको 4:30 बजे सूचना मिली और हम तत्परता से यहाँ पे आके और हमने यहाँ पे आग बुझाने का काम किया। हमारे साथ जो है 4 फायर वॉचर और हमारी जो विभागीय टीम है उनके द्वारा जहाँ पे आग बुझाई गई है। और हमको सूचना जो मिली थी वो स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई थी और उच्च स्तर को डीएफओ साहब के माध्यम से भी हमको सूचना मिली। और जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ पे आग लगी हुई हमने पाई और तत्परता से हमने जल्दी से यहाँ पे आग बुझा दी है। और यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये ढाल वाला एरिया था, तो हम लोग जब पहुंचे थे तो उसी समय यहाँ पे आग शुरू हो रही थी। हमारी लोगों से यही अपील है, देखो गर्मियों का सीजन आ गया है, अपने खेतों में जो भी ना पर बंजर खेत हैं उसमें कूड़ा आड़ा जो हम लोग जलाते हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। में होली का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को रंग लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का ये पावन पर्व हमें प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में सौहार्द और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। परिवर्तन यात्रा चल रही है और उस परिवर्तन यात्रा में भी पार्टी के द्वारा जो नियत कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और वहाँ की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तुष्टीकरण से लेकर तमाम घुसपैठ से लेकर बर्बरता, अत्याचार, तमाम प्रकार के लोगों का एक तरह से हत्याएं, वहाँ के लोगों का इस बार जिस प्रकार का मन दिख रहा है, जिस प्रकार वहाँ माहौल है, वहाँ पर सरकार बदलेगी और पूरे देश के अंदर जैसे जहाँ भी अब चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के अपराध से, वहाँ के तुष्टीकरण से बंगाल के लोग भी मुक्ति चाहेंगे। सबसे पहले पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में अहम बदलाव की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक माह की 5 तारीख को पेंशन की राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। विभिन्न कैंपों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। हमने माह का
हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान की सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के संपर्क में है और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर हालात पर नजर रखी जा रही है। हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरती कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार ने इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी थी और अब सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूँ। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफ लाइन है। उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की आजीविकाएं चलती है, साल भर का काम चलता है। और एक अच्छा राज्य के लिए राज्य बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और स्टेक होल्डरों के साथ जो भी यात्रा को कराती सरकार है। सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे गाइड और हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर तीर्थपुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी। एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे, जहां इस मौके पर वे एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 5 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। बता दें कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये सभी आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।
देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी दी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी शामिल है। विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक 4 विधेयक प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरीसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन है। गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी, ताकि हर तरह से चाक चौबंद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रहे, और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जिस तरह की वहाँ पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल सके, उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट यानी BLA-2 नियुक्ति के ताजा आंकड़ों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का औसत 76.65% रहा, जबकि बीजेपी 71.74% तक ही पहुंच सकी। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि BLA-1 और BLA-2 नियुक्ति में कार्यकर्ताओं ने समर्पण से काम किया। इसके साथ ही बीजेपी को आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की सलाह भी दी। नौ मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसके चलते सत्र को लेकर सभी विधायकों ने अपने अपने सवालों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ तैयारी पूरी कर ली है, जिस पर पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा को न्याय का मंदिर बताते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय सदन में मजबूती से उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है ये एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र जो है। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो है सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं, तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच बिगड़ते हालातों ने मंगलौर क्षेत्र के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि यहां से 30 से अधिक कामगार और छात्र छात्राएं ईरान में रह रहे हैं और कई परिवारों का अपने परिजनों से संपर्क टूट गया है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भारत सरकार को पत्र लिखकर फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर जल्द स्वदेश लाने की मांग की है। मैंने चिट्ठी लिखी है। मंगलौर के लगभग 30 लोग ईरान में हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, कुछ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, और ऐसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उत्तराखंड के लोग होंगे, और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के लोग तो वहाँ काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ उत्तराखंड के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था कल, और मंगलौर के लोगों का मैंने नाम की लिस्ट भेजी थी कि ये लोग फंसे हुए हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से मेरे पास एक तकरीबन वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 साल में, और से तो कोई बात ही नहीं हुई। बस बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले, बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है, 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई।
ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर है, ले आओ, आ जाए तो। बल तो हमें लड़के सब मिलेंगे। देहरादून में रिस्पना नदी और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को हटाने की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि यदि इन लोगों को अवैध बताया जाता है तो पहले हम अवैध हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बस्तियों में सड़कें भी बना दी है, बिजली पानी भी दे दिया है, और दोष हम ही लोगों का है। अगर अवैध आज बोलते हैं तो फिर हम ही अवैध है कि हम लोगों ने उनको सारी व्यवस्थाएं वहां पे करवा दी। अब यदि एलिवेटेड सड़क हमारी बनती है तो उसमें शिफ्टिंग का करना पड़ेगा। पहले उतने परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इंसान है, इंसानियत के नाते हम सबको ये देखना भी है। और मैं तो चाहूंगा कि ठीक बात है कि ट्रैफिक का जिस प्रकार से बाहर पड़ रहा है देहरादून शहर के अंदर, देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस किसी भी स्तर पर भाजपा के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने 2014, 17, 19 और 2022 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि हर बार जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सीमित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग